पहला प्रश्न है, वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन में दिया है सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, राजेंद्र मिश्रा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा, इसका संबंध है चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो ये उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। और चिपको आंदोलन से संबंधित थे सुंदरलाल बहुगुणा, और राजेंद्र सिंह को वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है। दोनों बातों को याद रखना है। नेक्स्ट है, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है? यानी खेल पुरस्कार जो दिया जाता है किस मंत्रालय के द्वारा? ऑप्शन में दिया है गृह मंत्रालय, युवा मामलों और खेल मंत्रालय, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो याद रखिएगा, युवा मामले और खेल मंत्रालय से संबंधित है खेल पुरस्कार, और भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। इससे पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम बदल करके वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। आप इसे याद रखिएगा। अभी हाल ही में 2023 का खेल रत्न पुरस्कार जो दिया गया था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, सात्विक और चिराग की जोड़ी को दिया गया था, बैडमिंटन से संबंधित है। प्रश्न है, पेले का संबंध किस खेल से है? बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है पेले। इसका संबंध बता दें किस देश से है, उसको आप जानिए पहले। पेले का संबंध है ब्राज़ील से। किस देश के खिलाड़ी हैं पेले? ब्राज़ील। और इसका संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा, इसका संबंध है फुटबॉल से। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पेले का संबंध फुटबॉल, और ये ब्राज़ील देश के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? बता दें, कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला पश्चिम से पूर्व क्रम बता देते, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब पूर्व से पश्चिम आएगा, इधर ये ईस्ट है पूर्व, और इधर वेस्ट पश्चिम। तो पश्चिम से पूर्व गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब पूर्व से पश्चिम मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो दोनों तरह से आप याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन में दिया बिहार, त्रिपुरा, मिजोरम। बिहार नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं जाएगा। बिहार, मेघालय नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा, ये इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये तीनों राज्य से होकर गुजरती है। बाकी जो ऑप्शन में था उससे कर्क रेखा नहीं गुजरती। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कुल कितने राज्यों से? तो 8 राज्य। प्रश्न है, सोनार का संक्षिप्त रूप बताना है आपको। सोनार का फुल फॉर्म बताना है। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। सोनार का पूर्ण नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गंधार कला शैली समन्वय है। किससे मिलकर गंधार कला शैली का निर्माण हुआ है? किस 2 शैली के मिलने से? ऑप्शन में दिया भारतीय और पार्सियन कला, भारतीय और चीनी कला, भारतीय और तुर्क अफगान कला, भारतीय और ग्रीक कला। याद रखिएगा, जो गंधार शैली का निर्माण हुआ है भारतीय प्लस ग्रीक दोनों कला के मिलने से किस कला का निर्माण हुआ? गंधार कला का। गंधार कला का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय और ग्रीक कला। प्रश्न है, निम्नलिखित में से ए प्रोमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन? ए प्रोमिस लैंड, इस पुस्तक के लेखक हैं बराक ओबामा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके थे। बराक ओबामा के पुस्तक है ए प्रोमिस लैंड। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ए प्रोमिस लैंड पुस्तक के लेखक है बराक ओबामा। प्रश्न है, भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्मित की जाएगी? सौर संचालित, इस लाइन को पढ़िए। सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ पर? परभनी, महाराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, भीलवाड़ा, राजस्थान, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। तो याद रखिएगा, परभनी, महाराष्ट्र में भारत का पहला सौर संचालित टेक्सटाइल मिल का स्थापना किया जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान असम का है। प्रथम स्थान असम का है, और सेकंड पूछेगा तो पश्चिम बंगाल। सेकंड पश्चिम बंगाल, 1 नंबर में असम। सेकंड पूछता पश्चिम बंगाल, लेकिन 1 नंबर में असम है। याद रखिएगा चाय के उत्पादन में। प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? ग्रीष्म ऋतु में जो होने वाली वर्षा है उसे आम्र वर्षा कहा जाता है। क्या आम्र वर्षा कहाँ पे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, केरल में
आम्र वर्षा कहा जाता है, ग्रीष्म ऋतु जो वर्षा होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल। ये आज का लास्ट प्रश्न है कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। याद रखिएगा, नामदफा नेशनल पार्क भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका राजधानी है ईटानगर। मणिपुर में एक नेशनल पार्क है कैबुल लामजाओ, वर्ल्ड का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कैबुल लामजाओ किस राज्य में है? तो ये मणिपुर में है। किस झील में है ये? तो लोकटक झील में है। किस झील में? लोकटक झील में। चिल्का झील उड़ीसा में है, जो कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है चिल्का। सेकेंड नंबर में पुलिकट, तो इसको भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।